आज मैं एनसीईआरटी का जो पाठ 2 है रसायन विज्ञान का वो विलयन लेकर आया हूँ। पहले पाठ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तो चलिए विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार आज क्या होते हैं पूरी तरह से हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए विलयन हेडिंग डालते हैं। विलयन देखिए क्या होता है, दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। अब देखिए समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण क्या होता है। देखिए जो समांग मिश्रण होता है जब दो पदार्थों को एक दूसरे में मिलाया जाता है तो पूरी तरह से घुल जाता है। मतलब एक जो जो चीज़ मिलाई जा रही है वो दिखाई नहीं देती है, वो आपको समांग मिश्रण होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए पानी और नमक को मिलाया जाता है तो नमक उसमें पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और नमक का जो अवशेष वो दिखाई नहीं देता है, तो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। और विषमांग मिश्रण वे होते हैं जो देखिए जिन्हें एक दूसरे में मिलाया जाता है लेकिन उसका जो अवशेष होता है वो दिखाई देता है। जैसे देखिए पानी और बालू को मिलाने पर पानी और बालू दोनों के अवशेष दिखाई देते हैं, तो वो विषमांग मिश्रण के उदाहरण हैं। तो समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो विलयन की परिभाषा क्या होती है, दो से अधिक या दो या अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। जो विलयन होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। देखिए जिसमें पहला पदार्थ विलेय होता है और दूसरा विलायक। अब विलयन में विलेय क्या होता है, तो देखिए जो विलेय होता है, विलेय जो अल्प मात्रा में दिखाई देता है उन्हें विलेय कहते हैं। और विलयन में जो नज़र नहीं आता है, देखिए जो विलयन में नज़र नहीं आता है, मान लीजिए नमक और पानी में आपको नमक नज़र नहीं आता है तो नमक हो गया उसमें, ठीक। अब देखिए विलायक में दीर्घ मात्रा में विलायक जो होता है विलयन में दीर्घ मात्रा में होता है। अर्थात देखिए पानी और नमक के जो घोल है समांग मिश्रण है उसमें पानी देखिए दीर्घ मतलब पानी ही दिखाई देता है, विलयन में नज़र आता है और पानी अधिक होता है तो उसे आप विलायक कहते हैं। जो कम मात्रा में जो डाला जाता है उन्हें विलेय कहते हैं, अधिक मात्रा में जिन्हें डाला जाता है वो विलायक होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए शरबत बनता है पहले पानी से और चीनी से, तो पानी और चीनी को मिलाने पर इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। देखिए तो इसमें चीनी कम मात्रा में डाली जाती है और पानी अधिक होता है, तो अल्प मात्रा में चीनी है तो विलेय हो जाएगा यहाँ पर चीनी, आपका चीनी हो जाएगा यहाँ पर विलेय। और जो पानी है वो आपका विलायक हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए चाशनी बनता है, देखिए चाशनी जो बनता है वो भी पानी और चीनी के मिश्रण से ही चाशनी बनता है, लेकिन इस देखिए पानी और चीनी के मिश्रण से चाशनी बनता है, लेकिन जो इसमें चीनी की जो मात्रा होती है वो पानी से अधिक होती है, इसीलिए इसे चाशनी बोलते हैं। तो देखिए तो चीनी की मात्रा अधिक है तो यहाँ इस चाशनी में जो चीनी है वो विलायक हो गया, चीनी आपका विलायक हो गया। और इसमें देखिए जो कम मात्रा में डाला गया है पानी वो हो गया विलेय। देखिए एक और एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे पानी और नमक का जो घोल होता है, पानी और नमक को जब हम एक दूसरे में घोलते हैं तो वो समांग मिश्रण हो जाता है, मतलब दिखाई देना नमक बंद हो जाता है, लेकिन उसमें अधिक मात्रा में आपको पानी मिलता है तो पानी आपका हो जाता है विलायक अधिक मात्रा में, और कम मात्रा में आपका हो जाता है नमक, तो वो हो जाता है आपका विलेय। तो आपको विलायक विलेय विलयन तीनों समझ में आ गया होगा। समांग मिश्रण क्या होता है, विषमांग मिश्रण क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं विलयन के प्रकार पर। विलेय व विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन। देखिए विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन को 9 प्रकारों में बांटा गया है। तो एक तरफ हम विलायक लिखेंगे जो अधिक मात्रा में है वो अवस्था उनकी, और एक तरफ जो कम मात्रा में विलेय है वो लिखेंगे विलेय।
देखिए तो विलायक में ठोस और विलेय में ठोस, मतलब ठोस और ठोस दोनों देखिए कम मात्रा में भी ठोस और इसमें भी ठोस, इन दोनों का जब मिश्रण होता है इसका एग्जाम्पल हुआ मिश्र धातु। अब देखिए दूसरा जो दूसरे प्रकार का देखिए, एक विलायक होता है जो अधिक मात्रा में ठोस है, कम मात्रा में जिसमें गैस पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल हुआ देखिए हाइड्रोजन का पैलेडियम पीडी में मिश्रण, हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण। देखिए जो अधिक मात्रा में पाया जा रहा है विलायक वो है ठोस, और विलेय मात्रा में द्रव पाया जाता है, मतलब द्रव जो है विलेय, विलायक है ठोस इसमें और विलेय है द्रव। तो इसका एग्जाम्पल ठोस में देखिए हम लेते हैं पानी को, द्रव मतलब कम मात्रा में चीनी रहता है, तो देखिए शरबत हो गया उसका एग्जाम्पल। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, आपको किताब में इससे कठिन कठिन एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन हम डेली बेसिस पे आपको डेली लाइफ के यूजेज जो हैं एग्जाम्पल वो बता रहे हैं। इसी तरह देखिए विलायक में आपको द्रव मिलेगा, और यहाँ पर देखिए विलेय जो कम मात्रा में ठोस है, तो गीली मिट्टी में देखिए मिट्टी आपको कम रहती है, ठोस कम रहता है, और जो पानी होता है वो ज़्यादा, तो गीली मिट्टी हो गया। अब देखिए विलायक अर्थात अधिक मात्रा में द्रव और इसमें भी द्रव, मतलब दोनों में द्रव, तो दूध जो होता है दूध में पानी अधिक हो सकता है और वो भी, तो दोनों द्रव हैं, तो इसका एग्जाम्पल दूध हो गया। देखिए जो द्रव अर्थात द्रव अवस्था अधिक है और गैस अवस्था, तो बादल जो होता है उसमें आपको जो द्रव जो गैस होता है वो कम होता है और जो पानी जो बरसता है वो अधिक होता है, तो बादल इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए गैस अधिक मात्रा में ठोस कम मात्रा में, तो इसका एग्जाम्पल है कपूर का नाइट्रोजन गैस से मिश्रण। गैस का द्रव में जो मिश्रण है, देखिए गैस अधिक मात्रा में द्रव कम मात्रा में, तो वायु में जल या वायु जल में, और देखिए ये गैस में मिश्रण, तो वायु में देखिए गैस का गैस में ही मिश्रण होता है, तो यहाँ पर वायु हो गया। देखिए विलयनों की सांद्रता को व्यक्त कैसे करना है, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, किसी विलयन का संघटन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि विलयन तनु अथवा सांद्र होते हैं। ये तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है, इसके लिए आपको जो अगला प्रकार है वो देखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ तक वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए जो विलेय होता है मतलब कम मात्रा में जो होता है उसकी मात्रा के आधार पर आपका विलयन के प्रकार। तो विलयन 5 प्रकार के होते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए तनु विलयन। जब किसी विलयन में विलेय की खुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। एक बार और देखते हैं। जब किसी विलयन में मतलब किसी पदार्थों के 2 मिश्रण को विलयन कहते हैं तो विलयन में विलेय की खुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में जो विलायक है वो बहुत अधिक मात्रा में और विलयन जो विलेय है वो कम मात्रा में है, तो ऐसे विलयनों को तनु विलयन कहते हैं। अब सांद्र विलयन कैसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक है, मतलब जिसमें देखिए चीनी की मात्रा अधिक थी और जो पानी है वो कम था, तो उन्हें सांद्र विलयन कहेंगे। तो ऐसे विलयनों को सांद्र विलयन कहते हैं। अब देखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है? एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की ओर अधिक मात्रा में घोला जाए, किसी निश्चित ताप पर विलयन में विलेय की ओर अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। अर्थात देखिए जब किसी विलयन में इतना सामर्थ्य हो कि वह और विलेय को घोलने की क्षमता रखता हो तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। जरूरत से कम जिसमें विलेय मौजूद हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अभी सामर्थ्य है घोलने का लेकिन उससे कम विलेय पदार्थ उसे दिया गया है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। आपको असंतृप्त विलयन समझ में आ गया होगा। देखिए मान लीजिए चीनी और पानी
है, आपको चीनी उसमें कम मात्रा में घोलें और उसमें चीनी घोलेंगे तो वो पूरी तरह से घुल जाएगा। तो आपको वो विलयन जो बना है कम मात्रा में और उसमें अधिक डाल सकते हैं आप, तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। अब देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है। किसी असंतृप्त विलयन, चौथा प्रकार है संतृप्त विलयन। किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है, संतृप्त विलयन कहते हैं। मान लीजिए चीनी है, अरे मान लीजिए पानी है, उसमें आप जो चीनी डाल रहे हैं वो उसकी जो ज़रूरत से अधिक जितना उसमें घोलने पर पूरी तरह से घुल जाएगा, उससे अधिक आप अधिक मात्रा में चीनी डालते जा रहे हैं, तो ये जो विलयन आपको प्राप्त होगा इसे आप संतृप्त विलयन कहते हैं। एक बार और मान लीजिए आपने चीनी का घोल लिया, पानी देखिए इसमें पानी है, इसमें आपको चीनी डाल रहे हैं, पूरी तरह से चीनी इसमें घुल गया, जितनी इसकी सामर्थ्य थी वो घुल गया, लेकिन आप उसके बाद भी इसमें चीनी डालते जा रहे हैं, तो जो अधिक मात्रा में उपलब्ध हो उसे आप संतृप्त विलयन कहते हैं। अब चलिए जो आखिरी प्रकार है अति संतृप्त विलयन उसे देखते हैं। देखिए अति संतृप्त विलयन क्या होता है। ऐसा संतृप्त विलयन, मतलब संतृप्त विलयन वो है जरूरत से अधिक जिसमें डाला गया है। संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हो। मतलब देखिए संतृप्त विलयन होता है जिसमें ज़रूरत से अधिक मात्रा में आप चीनी डाल रहे थे पानी में, तो वो संतृप्त विलयन है। लेकिन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से, मतलब जितना डालें आप चीनी उससे भी अधिक मात्रा में अगर आप उसमें चीनी डालेंगे तो वो विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। एक बार और इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हो तो अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे पानी में चीनी डाल रहे हैं, उसकी जो सामर्थ्य है उससे अधिक चीनी डाल दिए तो वो संतृप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप अगर चीनी देते जा रहे हैं तो वो विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम विलयन की जो सांद्रता जो व्यक्त करने की जो विधियां होती है वो पूरा अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।